हेलो गाइस, आइए आज हम जो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं कि कई एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं जो कि आप लोग को पता है कि इसका आवेदन आ चुका है आपका टीजीटी पीजीटी का। इसके क्या है कि एग्ज़ाम भी टाइम से करवा दिया जाएगा और समय रहते ही इसका क्या है कि ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। जिस प्रकार से लास्ट ईयर हमारे साथ ये हुआ, हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल स्वच्छता से इसकी भर्तियां आई और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस चला। और क्या हुआ कि सब लोगों की जो लोग इसके पात्र हुए, जिन्होंने क्या किया, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए, मेरिट में, उनको क्या हुआ, तुरंत ज्वाइनिंग मिल गई है। तो हमारा ये एक सब्जेक्ट होम साइंस से है, जो कि क्या है कि इसके सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और वीडियोस में आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने हैं जिससे क्या है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कौन कौन सी बुक का हम चयन करें जिससे क्या होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होम साइंस में जो भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं, उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से तैयारी करें उनको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि होम साइंस का टीजीटी पीजीटी यानी कि इसका अर्थ भी पता होगा आपका, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। और होम साइंस का सिलेबस देते हैं बाकी भी सब्जेक्ट्स, जैसे आपका हिंदी हो गया है, आप लोगों ने जिस विषय से आप लोग फॉर्म डालेंगे तो उस विषय पे अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपका विषय हो उससे रिलेटेड अगर आप लोग को हमारे चैनल से पढ़ना है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन होम साइंस के जितने टॉपिक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो हमने इससे ये देखा है कि महिलाएं होती हैं, क्या होता है कि घर से बाहर नहीं निकल पाती है कोचिंग करने, या फिर क्या होता है कि हम अगर होम साइंस की कोई भी लेना चाहते हैं वीडियोस वगैरह यूट्यूब से, तो क्या होता है कि उसका बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिसको क्या होता है परचेस करना भी लोग आलस कर जाते हैं या फिर नहीं मन होता है कि हम परचेस करें, उसके बाद में पता नहीं इसमें क्या चीज़ बता रहे हैं। तो हमारी सारी वीडियो आपको फ्री में मिल रही है। उसके साथ में क्या है कि बस कुछ बुक्स बताएंगे, इसके साथ साथ में उस बुक्स का भी अध्ययन करते रहें और साथ साथ में क्या चीज़ें चलती रहे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप लगाते रहेंगे, जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको कहीं के भी टीजीटी पीजी के क्वेश्चन मिलते हैं, आपके झारखंड के हो गए, राजस्थान के हो गए, अदर स्टेट के हो गए, बिहार के हो गए, जो भी है वो सारे क्वेश्चन कहाँ जहाँ से मिल रहे हैं उन सब का क्या है कि सॉल्व करते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन के एमसीक्यू पढ़ते हैं और आपका काफी हद तक आपको जो है इसकी जो है सहारा मिलेगा। और क्या है कि पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर कौन सा आता है, आहार एवं पौष्टिकता। भाई आहार एवं पौष्टिकता में क्या क्या चीजें आपकी आ जाएंगी कि क्या क्या किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि जैसे कि आपका संतुलित आहार हो गया, असंतुलित आहार हो गया, और उसके बाद में क्या कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन का वर्ग क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्ग क्या है, आपका वसा का क्या है, विटामिन कितने होते हैं, उनकी कमी से क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो उस प्रकार की सारी चीजें आहार से रिलेटेड जो भी है यानी कि साइंस, तो इसमें साइंस पूरा आपका आ ही जाता है। होम साइंस में लोगों का क्या होता है कि बोलते हैं कि होम साइंस से हमने पढ़ाई की, तो लोग क्या सोचते हैं कि क्या बता दिया गया। अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि घर, होम साइंस का क्या गृह विज्ञान है, घर कैसे चलाना है और किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। तो उस तरीके से मतलब वही चीजें आ जाती हैं, तो कुछ लोग मजाक बना लेते हैं। लेकिन सबसे जरूरी देखा जाए तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पात्र हमारे एक यही है, एक पार्ट यही है, क्योंकि भाई अगर हम अपने स्वास्थ्य को, सबसे पहला चैप्टर जैसे बता दिया पौष्टिकता एवं आहार, तो जब तक हम पौष्टिक आहार करेंगे नहीं, जो चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होगा या फिर शारीरिक मानसिक वृद्धि के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट्स होगी वो चीज हमें पता ही नहीं होगा और हम बस पेट भरने के लिए भोजन करते चले जाएंगे, तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हम स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, हमारा मेंटली हमारी जो भी पावर है वो कितनी अच्छे से चल सके, और क्या चीज़ें होगी, बच्चा है उसको किस तरीके से हमें तैयार करना है, खिला पिला करके जो भी है, जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, और कितनी डाइट होनी चाहिए किसकी, जैसे कि एक बच्चा है तो उसको इस प्रकार से इतनी देर में इतना भोजन देना चाहिए। और वहीं पे क्या होता है कि नॉर्मल स्त्री है, वो घर का वर्क कर रहे तो उसको कितनी ऊर्जा, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, किसान को कितनी आवश्यकता होती है, प्रेग्नेंट लेडी की कितनी होती है, या फिर स्तनपान करा रही स्त्री को कितनी
ऊर्जा कैलोरी जो भी आपके ये मिनरल से कितनी आवश्यकता होगी, ये सब हम कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से प्राप्त होगा, आहार एवं पौष्टिकता से चीजें मिलेंगी। देखिए नाम से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि सिर्फ आहार के बारे में बताया गया, लेकिन किस प्रकार का आहार है, कितना उसमें कितने खनिज लवण की उपस्थिति है और क्या क्या चीजें हैं कि इसकी कमी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो क्या क्या हानियां हो सकती है हमारे शरीर में, तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस दिखने में लग रहा है कि आपको 7 पॉइंट दिए, वो भी 7 पॉइंट किसके बता रहे हैं, अभी पीजीटी के बता रहे हैं, और पीजीटी में क्या है कि 2 चैप्टर और बढ़ जाते हैं, तो देखने में लग रहा है कि बहुत हल्का है कि 7 चैप्टर में बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, पर ऐसा नहीं है। इनको क्या करते हैं कि अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ता है, कि जैसे कि आपका एक अलग बुक आएगी आहार एवं पौष्टिकता की, तो इसकी क्या है तैयारी, क्या होता है कि 1-1, 2-2, 3-3 साल से लोग करते रहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इसकी तैयारी नहीं की जा सकती है, पर क्या है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, चैप्टर सारे कंप्लीट करवा देंगे, आपके एमसीक्यू उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ से आगे देखते हैं, जो भी टाइम की शॉर्टेज है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर क्या आता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या चीजें आ जाएंगी कि यहाँ पे क्या है कि शरीर के बाहरी और आंतरिक जितना भी स्वास्थ्य है और इसके कमी से होने से जो भी रोग हो जाते हैं स्वास्थ्य के, आपका जल की कमी से, जल दूषित होने की वजह से, या फिर क्या वायु के दूषित होने की वजह से, या फिर हमारे शरीर में कोई कमी होने की वजह से, किसी ब्लड की कमी होने से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं, और हम स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, बच्चों में क्या क्या चीजें होती हैं, टीकाकरण करवाना चाहिए, या फिर जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें और पूरा इसमें स्वास्थ्य में आ जाती है। फिर स्वच्छता आ जाती है, स्वच्छता एक मौलिक आवश्यकता है समस्या, इससे रिलेटेड ये हो गया कि स्वच्छता क्या है। देखिए सबसे पहले यही कहते हैं कि देखिए जानवर भी होता है तो उसकी पूंछ होती है, जैसे कुत्ते को ले लिया जाए या फिर आप गाय भैंस का तो इतना नहीं, लेकिन कुत्ते को देखिए वो अपनी पूंछ से पूरा झाड़ देता है, उसके बाद ही वो बैठता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जानवर को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अपने आसपास की स्वच्छता जरूरी है, तो वो भी साफ करके बैठता है। तो हम तो इंसान है, अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे अपने आसपास तो क्या होगा, बीमारियों का घर होगा। तो सीधी सी बात है, आपका ये भी जो अभी आगे भी आएगा, गृह प्रबंध वगैरह भी आएगा, तो इन सब में भी चीजें आती है कि दिवाली और होली में हम लोग क्यों सफाई करते हैं, उसका रीजन क्या है। ऐसा तो क्या है कि लोग जिनको नहीं पता है वो क्या करते हैं, कहते हैं कि त्योहार आए तो उस पर सफाई करें, लेकिन उसके पीछे भी अगर प्राचीन काल में चीजें बनाई गई हैं तो उसका कोई ना कोई कारण रहा है, तो उसको भी समझेंगे। फिर आपका देखिए इसी के बाद तुरंत बाद गृह प्रबंधन आ जाता है। अब गृह प्रबंधन को देखिए यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, अरे होम साइंस का टॉपिक है, ये तो वही हो गया, घर को किस प्रकार से क्या चीजें, लेकिन किस प्रकार से क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए आपका जो है, जैसे कि ये हो जाए कि किस प्रकार के पर्दों का चयन करना चाहिए, फर्श किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रकाश किस तरह से होना चाहिए, जैसे कोई रोगी आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको क्या करेंगे, कितना उसके कक्ष में कितना प्रकाश होना चाहिए, या फिर कोई बच्चा है जो पढ़ाई करता है उसके कक्ष का किस प्रकार से क्या चीजें, कितना प्रकाश हो, किस प्रकार की पेंट होनी चाहिए, किस प्रकार के पर्दों का चयन होना चाहिए, किस प्रकार फर्नीचर का होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इन सारी चीजों में आते हैं गृह प्रबंधन में। लेकिन क्या है कि देखिए साइंस पूरी के साथ में साइंस चल रही है, इसीलिए होम के साथ में साइंस लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीजें आ जाएंगी, उसके साथ साथ में क्या है कि ये सब आपके जीवन से रिलेटेड चीजें भी जुड़ी रहेंगी। अब देखिए आपका अगर आप टेट सुपरटेट की तैयारी करें तो देखिए बाल विकास दिया जाता है, तो बाल विकास का पूरा चैप्टर इसमें आ गया है, तो देखिए कितना टफ हो जाता है, देखने में सिर्फ होम साइंस लगता है लेकिन इसके चैप्टर्स इतने सॉलिड है कि इन्हीं में ही सारी चीजें आगे सब हर चीज का समावेश हो जाता है, अगर साइंस फिजिक्स और गृह प्रबंध का भी आ गया, मैनेजमेंट यानी कि होम मैनेजमेंट, उसके बाद में क्या आ गया तो बाल विकास सीडीपी भी आ गया, फिर देखिए टेक्सटाइल का आ गया कि वस्त्र एवं सिले कपड़े। अब ये देखा जाए कि व्यक्ति को अगर यही ज्ञान ना हो, आप लोग टीसीएस का पीसीएस का भी अगर देखेंगे कि इंटरव्यू वगैरह जो होता है, एक तो उनकी वीडियोस जो पड़ी होती हैं उनको देखिए जरा सा, तो उनमें भी अगर आपने कोई वस्त्र धारण कर रखा है, कुछ लोग क्या है साड़ी पहन के गए या फिर जो भी कोर्ट में गए हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने जो वस्त्र का चयन किया है, जो आपने साड़ी पहन रखी है या फिर जो आपने सूट पहन रखा है, ये किस प्रकार का वस्त्र है और कहाँ का पाया जाता है, कहाँ का ये फेमस है। तो ये सारी चीजों को जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम सब बता नहीं पाएंगे। और गर्मियों में किस प्रकार के वस्त्र पहनना है, यानी कि मान लीजिए बहुत इतनी धूप हो रही है और आपने पहन रखा है ब्लेजर या फिर कोट रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का, तो क्या होगा कि वो हमारे शरीर की ऊष्मा को इतना ज्यादा कर देगा कि हम व्यक्ति हो सकता है मरीज या गर्मी के मारे। तो क्या है कि गर्मियों में या फिर जाड़े में या फिर बरसात में किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए,
और किस प्रकार का होना चाहिए, सिले हुए कपड़े किस प्रकार सिले होने चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति की शारीरिक संरचना है उस प्रकार से कपड़े का चयन होना चाहिए, और कपड़ों को क्या है कि किस तरह से काटना चाहिए और किस तरह से धुलने में भी दाग धब्बे हटाने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज करना चाहिए। और क्या है कि वस्त्र में रेशा की भी बात आ जाती है कि रेशम के रेशा जैसे कृत्रिम रेशा हो गया, आपको प्राकृतिक रेशे हो गए, तो इन सारी चीजों का भी जो है इसमें समावेश हो जाता है। फिर आपका आता है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के भी अपनी जगह पे बहुत महत्व है, क्योंकि ये देखिए एक प्रकार से क्या है कि दूर दूर जो भी दूर दराज के लोग होते हैं जब तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, प्रसार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करवाते हैं। और यह एक इसका एक वृहद स्थान भी बहुत वृहद एरिया है, और क्या है कि इसके माध्यम से क्या जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया और भी चीजें हो जाती हैं कि गांव में घरों में नगरों में जाकर के क्या है कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसा प्रदर्शित करना कि जिससे क्या है कि लोगों में शिक्षा की जागरूकता उत्पन्न हो सके, स्वच्छता के बारे में हो जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में हो जाएगा, या फिर जो है आपके गर्भवती महिलाओं के लिए हो जाएगा, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में आपका एक जो आ जाता है कि जो भी अनुसंधान वगैरह होता है जो टीजीटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि स्टेट्स वगैरह के लिए मीडियन मीन और ये सब निकालना जो है आपका किसमें आ जाता है, टीजीटी में पूछ लेता है। लेकिन टीजीटी में क्या है कि सिर्फ इतना ही आते हैं, 7 चैप्टर से आते हैं, पीजीटी में सिर्फ आपका अनुसंधान का क्षेत्र बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पीजी से रिलेटेड होता है तो उसमें आपके रिसर्च होना जरूरी हो जाती है। तो इतना सारा सिलेबस है आपका होम साइंस का। इसके बाद में क्या करते हैं कि बुक्स कौन कौन सी बुक्स आती हैं जिनका चयन करके पढ़ सकते हैं। तो अब समय बहुत कम ही है आप लोगों के पास में, लेकिन फिर भी बुक्स का बता देते हैं कि सबसे पहले आपकी वृंदा सिंह की बुक आती है। वृंदा सिंह की बुक आती है, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होगी। और इसमें क्या है कि ये हर एक जो ये चैप्टर मैंने बताया, हर एक चैप्टर की अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी आप लोगों को, और बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा करके आपका ये चीजें क्लियर होंगी। वृंदा सिंह की बुक हो जाती है, सबसे ज्यादा वृंदा सिंह की बुक ही दी जाती है। और आपकी एक आती है मंजू पाटनी की बुक आती है, मंजू पाटनी की बुक आती है, ये भी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। उसके बाद में आपकी रीना खनूजा की आती है, रीना खनूजा की आती है। और एक आती है आपकी रीना खनूजा की, ये सारी चीजें जो है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। लेकिन एक आपकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्राओं के लिए है, वो बुक है आपकी फोमोक्स। ये क्या है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी, लेकिन सबसे अच्छी बुक ये मानी जाती है। और क्या है कि इसमें सारी चीजें आपकी मिलेंगी। और प्रैक्टिस सेट के लिए आपका एक यूथ का आती है, प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को करना है तो वो आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, आपका जो भी आता है यूथ का। तो वो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस के साथ साथ में क्या है कि उसके सॉल्यूशन भी दिए रहते हैं, और उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है एक्सप्लेन करके दिया रहता है। और इसके अलावा अगर आप लोग यूथ के अलावा सोचें तो एक घटना चक्र का भी आता है, तो आप लोग देखिए, मार्केट में जाइए, फिर आपका ये आपका ऐप है फ्लिपकार्ट में, फिर जो भी आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो इतना इसका सिलेबस हो गया है जो भी पीजीटी का, और आपका पीजीटी का रहेगा, और यहाँ ऐसे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो से क्या होता है कि अपने चैप्टर की शुरुआत कर देंगे आहार एवं पौष्टिकता के बारे में। तो इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। सिलेबस समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत करने के लिए अभी आप आएंगे प्रबंध की बात करते हैं, या फिर जो भी होता है किसी चीज़ का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका टाइम टेबल वगैरह आपका जो भी है पढ़ने का वो आप बनाइए सिलेबस देख करके, उसके बाद में आगे हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।